हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जीरोज के बारे में, कि जीरोज क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो हमने क्या बताया था, एक्स की वो वैल्यू, अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो एक्स की वो वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना था कि क्या होते हैं जीरोज। ठीक है, देन हमने ये जाना था कि जैसे आपके पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री लीनियर होते हैं, क्यूबिक होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, राइट। तो वैसे ही हमने ये जाना था कि जो लीनियर होते हैं उसके एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं? वन जीरो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने देखा भी था वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए देखा था, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमने देखा था। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके क्वाड्रेटिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम अभी आपको आगे समझाएंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। टू, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एट मोस्ट। मतलब ये नहीं कि उसके दो जीरो होंगे, मैक्सिमम टू हो सकते हैं। वन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो चलो देखते हैं। मान लो ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एक्स की वही वैल्यू तो हमें चाहिए जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। तो आप सोचो एक्स की वैल्यू क्या रख दूं कि ये जीरो बन जाए। तो एक्स की जगह अगर मैं वन रख दूं तो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? एक्स की एक जीरो क्या हो गया? वन। एक्स को अगर आप माइनस वन रख दो तो भी माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस वन जीरो। तो इसके तो दो जीरोस आ गए आपके, वन एंड माइनस वन। यहां तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। एक्स स्क्वायर, मान लो यही आपका क्वाड्रेटिक है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री टू है, राइट। तो इसमें एक्स की क्या वैल्यू रख दूं कि जीरो हो जाए? तो इसमें आप एक्स की जीरो रख सकते हो तो ही ये जीरो बनेगा। तो यहाँ पे कितने आपके वो हुए? एक ही जीरो हुआ, जीरो। आप इसको दो बार लिख दो कि पहला जीरो भी दूसरा है, दूसरा जीरो भी जीरो है। बट एक्चुअल में इसके जीरो तो यूनिक एक ही हुए, राइट। समझ में आया? तो इस केस में इसके दो डिस्टिंक्ट थे, इसमें एक है, राइट। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे तुम x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये कभी जीरो नहीं बनेगा, राइट। जीरो रखोगे तो भी वन, वन रखोगे तो टू हो जाएगा, माइनस वन रखोगे तो भी टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x की कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे ये जीरो बन जाए। तो मीन्स यहाँ पे इसके कितने जीरो हो गए? जीरो जीरो, एक भी जीरो नहीं है इसके, राइट। समझ में आया? इस वजह से क्वाड्रेटिक में लिखा जाता है कि इसके एट मोस्ट टू होते हैं। तो इट मीन्स ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्यूबिक। तो सिमिलरली आपके क्यूबिक में भी कितने होते हैं? एटमोस्ट थ्री। मतलब तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहां तक क्लियर है आई होप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इसका ज्योमेट्रिकल, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस भी है इस जीरो का या नहीं। आपको सर ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या हो गया? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज पहले इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो ध्यान से समझना। जो आप अभी ये देख रहे थे ना कि ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल था, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये सब एक्चुअली ना ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर ग्राफ को कैसे करते हैं? तो देखो ग्राफ क्या होता था, यही होता था आपका कोऑर्डिनेट, राइट, जिसमें एक्स एक्सिस होती थी और वाई एक्सिस होता था, राइट। इसी में आप पॉइंट्स वगैरह को जोड़ के कुछ बनाते थे, ये आपने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में। ठीक है, तो एक लाइन बन जाती है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ये जो आपने तीन चीजें पढ़ी, लीनियर पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक, लीनियर का क्या था जनरल फॉर्म? ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक का क्या पढ़ा था जनरल फॉर्म हमने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का हमने क्या पढ़ा था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये सब के सब लाइन को, मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं बट सब के सब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर उसमें तो ग्राफ पॉइंट करने के लिए तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ कैसे बनाते हो? आप कुछ पॉइंट्स निकालते थे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर इनको जोड़ के एक लाइन जो भी बनता था वो बना देते थे, राइट। तो सर कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ एक्स है, वाई कैसे, राइट। तो क्या कहा जाता है, जो आपका पॉलिनोमियल है उसको अज्यूम कर लो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वाई की वैल्यू है।
और x जो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे x की, वैसे डिफरेंट डिफरेंट y निकलेगा। समझ में आया? नहीं समझे? जैसे एक आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो आपका 2x प्लस 3 है वो एक क्या कहते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे कैसे इसको हम निकालें वैल्यूज, कैसे इस ग्राफ को प्लॉट करें? तो ये अज्यूम कर लो ये जो पॉलिनोमियल है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो y बराबर ये, ठीक है। अब x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, उससे y निकलता जाए डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x को 0 रखा तो y क्या निकला है, x की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 3 क्या आ गया, 3 आ गया, तो y 3 आ गया। x को मैंने -1 रखा तो -1 रखा तो -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2, -2 में प्लस 3 जोड़ दो तो 1 आ गया। x को मैंने -2 रखा तो -2 और ये 2 -4 हो गया, -4 में ये 3 कर दो तो -1 आ गया। x को मैंने 2 रख दिया, 2 रखा तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने x की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट y मिल गया, राइट। अब आप कोऑर्डिनेट पे जाके इनको क्या कर सकते हो, प्लॉट कर दो और फिर उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा जो आप कोऑर्डिनेट पे जाके उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा कि कैसे x की वैल्यू निकालते रखते हैं और y निकालते हैं किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करने या किसी भी पॉलिनोमियल को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। अब कहा जाता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनका नाम लीनियर इसीलिए पड़ा क्योंकि वो किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर ये हम कैसे मान लें कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप कैसे मानोगे ये हमें अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो मान के चलते हैं जैसे अभी हमने लिया, क्या लिया था ऊपर, ये आपका लिया था, राइट। 2x प्लस 3 ये हमने लिया था तो हमने डिफरेंट डिफरेंट x रख के डिफरेंट डिफरेंट y निकाल लिया, ठीक है। इसको एक बार प्लॉट करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्या बना लेते हैं आपका, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो एकदम आपका सही बनेगा। मैं इसको यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ऊपर जाओ तो 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 इधर भी रख लो -1 -2 -3, ठीक है। खैर अब लिख भी लो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट आपका क्या था, 0 x पे 0 y पे 3। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो x पे 0 कहाँ है, x पे 0 ये रहा और y पे कितना जाना है 3, तो यहीं पे y देखो ये वाला। तो एक पॉइंट आपको जो मिला वो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट, x पे -1 y पे 1, x पे -1 कहाँ है देखो ये, और इसके सिधाई में देखो y पे 1 कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट आपका मिला ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x पे -2 और y पे -1, x पे -2 कहाँ है ये, और y पे इसके सिधाई में -1 कहाँ पे, तो ये वाला। तो तीसरा पॉइंट जो आपका मिला वो है ये, ठीक है। इस पे -2, इस पे ये थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका क्या, एक्स पे क्या कहते हैं, एक्स पे है 2 और वाई पे 7। तो एक्स पे आपका 2 कहाँ पे है और वाई पे 7 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इन सबको आप जब ज्वाइन करोगे तो ये देखोगे कि ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मेरे ग्राफ हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, बट जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो आ रहे हैं वो सब के सब आपके स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि क्यों इसको लीनियर कहा जाता है, ठीक है। जब आप इस सारे पॉइंट्स को, इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो इस वजह से कहा जाता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको ध्यान से देखो एक और चीज, ये आपको क्या लग रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी, ध्यान से देखो तो एक ही जगह कट करेगी। कहाँ पे कट कर रही है, 1 और 2 के बीच में। जैसे मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया बट ध्यान से आप देखो तो ये कहाँ पे कट करी है, लगभग लगभग 1 और 2 के पास कट करी यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका अगर मैं जीरो पूछूं तो क्या होगा, जीरो आपको पता है, इस पूरे को जीरो के बराबर रख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या आया, -3/2 आया, मतलब -1.5। या वैसे भी हमने पढ़ा था माइनस जो कांस्टेंट टर्म था वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो 3/2, राइट।
तो इसका जीरो क्या आया, लगभग 1.5 आ रहा है माइनस में। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो जहां पे ये कट कर रहा है वो भी 1 और 2 के एकदम बीचों बीच, ये थोड़ा गड़बड़ था इसलिए यहाँ दिख रहा है, वरना ये आपको एकदम बीचों बीच दिखता। तो मतलब आप समझे जो जीरो था वो एक्चुअली में वो पॉइंट था जहां पे लाइन आपकी एक्स एक्सिस को टच करती है, समझ में आ रहा है। तो लीनियर पॉलीगॉन के कितने जीरो होते थे हमने देखा था 1। और यहां से आपको ग्राफ में देख के भी लग रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रही है कि आप कितने भी पॉइंट्स बनाते जाओ ये नीचे ही बढ़ता जाएगा या ये ऊपर बढ़ता जाएगा, राइट। तो आपका कहीं पे भी ये दोबारा एक्स एक्सिस को नहीं कट करने वाला। इस वजह से लीनियर के जीरोज कितने होते, 1। और जीरोज आप समझ गए क्या होता है, तो जीरोज एक वो पॉइंट होता है जहां पे वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस को कट करती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है बताओ जहां पे वो कट करेगा उसका पॉइंट क्या होगा। जैसे जब हम पॉइंट बोलते हैं, जैसे आप जब भी कोई पॉइंट बोलते हो कि कोऑर्डिनेट इस पे जब मतलब आपका जो है इस पे आप अगर कोई पॉइंट बनाना चाहते हो तो हमने मान लो ये पॉइंट बना दिया, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वैल्यू से और वाई वैल्यू से। अब देखो इसका एक्स वैल्यू क्या है 3 और वाई वैल्यू क्या है लगभग 4 के पास, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3,4 से, ठीक है। तो कभी कभी आपसे अगर पूछ लिया कि बताओ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एक्स को जहां पे कट कर रहा है वहां पे तो हमने पता चल गया कि उसका जो जीरोज होगा वही होगा, राइट। इस वाले केस में जीरो क्या था -3/2। और वाई क्या होगा उस पॉइंट का, देखो अगर वो एक्स को कट ही कर दिया तो मतलब एकदम वो एक्स एक्सिस पे ही तो वो पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस पे देखो वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि आप देखो ऐसे तो हम करते थे पॉइंट कैसे में जाए, मान लो ये पॉइंट है तो ये देखते थे ये स्ट्रेट लाइन एक्स को कहाँ टच कर रही है और वाई को कहाँ टच कर रही है, वही इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे। तो ये देखो एक्स को ये पॉइंट एक्स को यहाँ पे टच कर रहा है और वाई को कहाँ पे कर रहा है, जीरो पे। तो ये वाला पॉइंट अगर कोई पूछ ले तो आप ये भी बता सकते हो कि ये जीरो जो इसके जीरोज होते हैं और कॉमा वाई पे प्रॉपर जीरो आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया थोड़ा बहुत कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें पहली चीज पता चली, ठीक है। दूसरा ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, ठीक है, एग्जैक्ट वन, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर आते हैं आगे चलते हैं। देन आपका आता है क्या कहते हैं जो जहां पे कट करता है वही जीरो कहलाता है, राइट। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर इट टचेस लिख लो या कट्स एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो ग्राफ और जान यहाँ से हमें जानना यही था, यही सारी चीजें हमें जाननी थी कि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है और जहां पे कट करता है वही जीरो कहलाता है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो कोई क्वाड्रेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो आप पे। हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं x² - 3x और -4, ठीक है। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, हम यही लेते हैं। तो अगेन इसको अब हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ये टेढ़ी लाइन बनेगी या क्या बनेगी, राइट। तो हमें वो प्लॉट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी होगी। तो एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करो, देखो वैल्यू आपको रखनी है, आप 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, 1000 2000 कुछ भी रख सकते हो। बट हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि बहुत ज्यादा y बड़ा ना हो, ना ही हमें बहुत ज्यादा बड़ा x रखना हो, क्योंकि हमें इवेंचुअली उसको ड्रॉ ही करना है, राइट। तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव से अगर बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है तो सोचते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यू रख लें। तो ऐसे रख के हम अपना एक बैलेंस में x और y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो रखते हैं, जीरो रखोगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, और क्या बच गया आपका -4। 1 रखे, 1 रखोगे तो ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, तो ये -7 + 1, तो 1 आपने रखा तो ये आपका क्या बन गया -6, ठीक है। अब 2 रख लें, 2 अगर आप चाहो रखना तो क्या होगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 ये -6 हो गया, तो 4 से 4 तो कट गया, आपका क्या बचा सीधे सीधे -6। तो 2 आपने जब रखा तो आंसर क्या आया -6। अब देख रहे थोड़ा बड़ा होते जा रहा है तो हम इसको एक माइनस का भी रख लेते हैं। तो मान लो -1 हमने रखा, -1 जब हमने रखा तो ये आपका +1 हो गया, और ये आपका माइनस माइनस प्लस ये भी +3 हो गया। तो ये आपका +3 +1 मिलके आपका क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 - 4 आपका क्या हो गया 0। तो जब आपने -4 1 रखा तो 0 आ गया। अब -2 भी रख लेते हैं,
तो -2 जब आप रखो, कहोगे सर इतना ज्यादा क्यों रख रहे हो, ठीक है, तो अभी आपको समझ आएगा कि हम इसके लिए क्यों ज्यादा रख रहे हैं। आप इतने से भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो, बट तो इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमें -2 अगर रखे तो -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, -2 रखोगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 आपका जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 भी रख लेते हैं, मान लो 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 9, ये भी 3 3 9 होके आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -4, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो गए, अगर नहीं बन पाएगा तो और पॉइंट्स रख लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्लॉट, ठीक है। तो मान लो 1 2 3 4 5 और ऊपर कर लो 6 तक, ठीक है। नीचे आओ 1 2 3 4 5 और नीचे जाओ तो ये 6 तक हो गया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आपको लेना है। सिमिलरली यहाँ पे आओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2, देखो जितने नंबर्स आए उतने तक तो आप जाओगे ही, राइट, बाकी उसके उधर भी जा सकते हो, ठीक है। अब लिख लो 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, x पे 0 y पे -4, तो x पे 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, y पे -4 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, तो ये आपका पहला, ठीक है। दूसरा क्या है आपका x पे 1 y पे -6, तो x पे 1 आपका कहाँ है, ध्यान से देखो, तो x पे 1 आपका कहाँ है, ये है, और y पे -6 कहाँ है, ये, तो ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा लगभग, ठीक है, ये। फिर दूसरा क्या है पॉइंट हमने लिया है, x पे लिया है -1 और y पे 0, तो x पे -1 कहाँ है, यहाँ पे, और y पे 0 यहीं पे आएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा हमने क्या लिया हुआ है, x पे लिया हुआ है 2, ऊपर आप अगर दूसरा ये ऊपर देखते हैं, x पे नहीं सॉरी, हाँ क्या क्या हो गया हमारे पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, x पे 0 वाला लेके हमने -4 को पॉइंट कर लिया, राइट, 1 लेके हमने -6 कर लिया, फिर -1 वाला लेके y पे 0 कर लिया, 2 वाला रह गया, तो x पे 2 लेंगे तो y पे क्या है -6, तो देखो x पे 2 कहाँ है, ये है, और y पे -6 देखो यही इसी के बगल में, ठीक है। फिर क्या हमने लिया है, x पे क्या लिया है, -1 वाला हो गया, x पे देन हमने क्या लिया है, -2 लिया है, और y पे क्या आया है 6, तो x पे अगर आप क्या करोगे -2 लोगे, तो y पे आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये -2 है और 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो जब आपने x पे -2 लिया तो ये आपका 6 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या लिया है, x पे 3 लिया है और y पे क्या आया -4, तो x पे जब 3 लो तो y पे क्या आएगा -4, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, x पे 4 ले लेते हैं, और देखो y पे क्या है, जब 4 रखोगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये आपका क्या हो गया -12 -16, तो 4 पे क्या बन गया 0, ठीक है। तो जब x पे 4 लिया हमने तो y पे क्या बन गया 0, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, ध्यान से ज्वाइन करना, देखो ये मैंने ज्वाइन किया, ये पॉइंट किया, ये पॉइंट किया, ये पॉइंट किया, ये यहाँ पे थोड़ा सा था, ये करते करते ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप अपनी कॉपी पे सही से बनाओगे तो ये बिल्कुल इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये आपका क्या कहते हैं इस टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, क्या कहते हैं पैराबोला, वो क्या था स्ट्रेट लाइन थी, इसको क्या कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। सेम इक्वेशन सेम पॉइंट्स रख के आप अच्छे से बनाओगे तो बहुत अच्छा सा शेप आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पे बना रहा हूँ तो सही से नहीं बन रहा है, बट आप अपनी कॉपी बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, ये पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, ठीक है। अब इसकी खास बात देखो, ये कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब क्या है ध्यान देने वाली बात, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो पैराबोला है ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ठीक है। इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, क्यों, क्योंकि इसका मुंह देखो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है।
क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो ये किसके लिए बना रहे हो आप, जो ये आपका पॉलिनोमियल था इसी की तो आपने ग्राफ बनाया है, राइट। तो जब a की वैल्यू आप, अब जैसे ये तो एक जनरल इक्वेशन, राइट, आपकी पॉलिनोमियल क्या होगी, इसके जगह आप कोई वैल्यू रख दो, मान लो ये एक 6 रख लो इसकी जगह। तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट एक्स रख के डिफरेंट डिफरेंट वाई निकाल के, तो ये पैराबोला बनेगा, राइट। या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ठीक है। कब अपवर्ड बनता है कब डाउनवर्ड, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ है जिसको हम लोग ए कहते हैं, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड बनेगा, और लेस देन जीरो है तो वो डाउनवर्ड बनेगा। मान लो किसी ने इक्वेशन ये लिख दी, ये भी तो पैराबोला है, राइट, मतलब ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही है। बट तो इसका जब आप प्लॉट करोगे तो देखोगे ये ऐसे बनेगा। ये सब लोग एक बार करके ट्राई करना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आप कहोगे कि सर ये बताइए, ये तो दो जगह कट कर रहा है दिख रहा है मुझे, तो आप ये क्यों कहते हैं कि इसमें एटमोस्ट 2 होता है, क्योंकि अब ध्यान समझना, सारी बातें रिकॉल करना, ठीक है। मैंने क्या बताया, जीरो का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जीरोज वो पॉइंट होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, दैट्स राइट, ठीक है, हमने देखा लीनियर के केस में। तो पैराबोला या जो क्वाड्रेटिक है वो तो दो जगह टच कर रहा है, तो आपने ये क्यों बोला कि ये एटमोस्ट दो है, मतलब एक भी हो सकते हैं जीरो भी हो सकते हैं। हाँ, आपने इक्वेशन से तो प्रूफ कर दिया था इस वाली इक्वेशन से, बट आपने ये क्यों बोला वो दो भी हो सकते एक भी हो सकते, क्योंकि ग्राफ से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये पैराबोला ऐसे रहेगा तो भी दो जगह कट करेगा, ये ऐसे बनेगा तो भी दो जगह कट करेगा। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, पर पैराबोला बनते ऐसे ही है, बट तीन केसेस आते हैं, ठीक है। केस वन, कुछ पैराबोला जब आप प्लॉट करोगे तो वो तो नॉर्मल बनेगा जो हमने देखा ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है, तो वो दो जगह कट करेगा, ये तो बात सही है। तीसरा केस, दूसरा केस आता है, उस केस में पैराबोला क्या करता है, इसको जस्ट टच करता है एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ये दो जगह कट नहीं कर रहा है, ये एक ही जगह टच कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, ये जो पैराबोला आप बनाओगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कहीं एक ही जगह पे टच करेगा, 4x स्क्वायर ले लो या कुछ भी ले लो, ये पैराबोला आपका एक ही जगह पे टच करेगा। क्यों, वैसे भी आप देखो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके जगह क्या रख दो, ये जीरो बन जाए, जीरो ही रख दोगे, तो जीरो के अलावा और कुछ तो रख नहीं सकते, इसके कितने जीरो जाए, एक ही जीरो जाए, और इस वजह से ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है क्योंकि इसके जीरोज इसको एक ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल लेके अगर करोगे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई निकालोगे, तो देखोगे ये कहीं ना कहीं इसको एक ही जगह टच कर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरे केस क्या होता है, ऐसा भी तो पैराबोला बन सकता है, ये वाला या ये वाला, ऐसा कुछ। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, आप कितने भी पॉइंट्स लेते जाओ, ये नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, पर ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। तो इसका जब टच ही नहीं करेगा या कट ही नहीं करेगा तो इसको जीरोज होंगे ही नहीं, राइट। तो इसके जब जीरोज ही नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि इसको टच ही नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ले लो ये इक्वेशन, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एक्स के लेके डिफरेंट डिफरेंट वाई निकाल लेना, फिर इसको प्लॉट करना, देखोगे ये कभी भी टच ही नहीं कर रहा है। वैसे भी आपको यहाँ से देख लो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये पूरा जीरो कभी बनेगा ही नहीं। तो जीरो बनेगा नहीं मतलब इसके जीरोज है ही नहीं, और जीरोज है ही नहीं तो मतलब ये कट करेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो क्यूबिक के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए क्या था जनरल फॉर्मूला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही था। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आपकी बुक का अगेन ले लेते हैं, तो आपकी बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। अगेन इसका कैसा ग्राफ बनेगा ये अगर हमें चेक करना है तो हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखनी पड़ेगी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, एक्स की जगह क्या रख दे, जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो रख दो तो वाई भी जीरो बन गया, ठीक है। एक्स के जगह वन रख दो तो वन का क्यूब वन, वन माइनस फोर क्या बन गया, माइनस थ्री बन गया आपका। एक्स की जगह क्या रख दे, माइनस वन रख दे, तो माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही आता है, और ये माइनस वन प्लस फोर हो गया आपका, क्या बन गया, प्लस थ्री। एक्स की जगह टू रख दो, टू रखोगे तो टू का क्यूब एट होता है, और ये भी टू इंटू टू एट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। माइनस टू रख लो, माइनस टू रखोगे तो माइनस टू का क्यूब माइनस एट होता है, और ये माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स मिल गए, एक बार प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन ये बनाना पड़ेगा, आप सही से बनाना, ग्राफ कॉपी ही यूज करना, ठीक है। या तो दूसरी कॉपी यूज करो तो स्केल से प्रॉपर मेजर करके बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वन टू थ्री, देखो ये थोड़ा मेरा ज्यादा हो गया, अभी फिर गड़बड़ बनेगा, ये मैं इसको सही करता हूँ थोड़ा, ठीक है। टू थ्री,
इधर चलते हैं, ये आपका हो गया 1 2 3 4। नीचे चलते हैं -1 -2 -3। इधर चलते हैं 1 2 3 4। ठीक है, लिख लो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 देखो ये मैंने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, कि ये वैल्यूज कहाँ तक गई हैं, 3 तक -3 तक गई, इसलिए मैंने भी उतने तक बनाया। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट क्या है, दोनों 0 0, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 y पे -3, x पे 1 ये है, y पे -3 कहाँ है, ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका जो है वो है क्या कहते हैं, x पे -1 y पे 3, तो x पे -1 है, y पे 3 यहाँ पे है। चौथा पॉइंट क्या है, x पे 2 y पे 0, तो x पे 2 कहाँ है, यहाँ पे, y पे 0 कहाँ पे, ये। ठीक है, फिर आपका पॉइंट क्या है, x पे -2 y पे 0, x पे -2 कहाँ है, ये है, y पे 0 ये है। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये सॉरी, ये ज्वाइन करोगे, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, और ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है, ये इसको कहते हैं क्यूबिक ग्राफ। ठीक है, क्यूबिक ग्राफ कहलाता है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है, क्या कहते हैं, कि ये आपका क्या बनते, एटमोस्ट 3 जीरोस इसके होते हैं, क्योंकि ये तीन जगह कट कर रहा है। राइट, अगेन आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ट्राई करोगे तो ये आपके जीरो एक जगह दो जगह भी कट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन के लिए ट्राई करना, अब ऐसे आप बताओ इसके कितने जीरो, एक्स की कितनी वैल्यू रखोगे ये जीरो हो जाए, एक ही वैल्यू रखोगे जीरो, इसके अलावा कुछ रख नहीं सकते, तो नॉर्मल तरीके से भी आपको दिख गया इसके कितने जीरो होंगे, एक ही जीरो होंगे। इसको आप प्लॉट भी करोगे कुछ रख के तो ये आपका एक ही जगह टच करेगा, मल्टीपल जगह टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आप इसको अगर ऐसे ले लो तो एक्स को 1 रखोगे तो क्या आएगा, मान लो इस पे 4 आएगा, वाई पे एक्स को 2 रखोगे तो वाई पे 8 आएगा, एक्स को -1 रखोगे तो इस पे क्या आएगा, -4 आएगा। तो ऐसे करके तो ये ग्राफ जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो एक ही जगह टच करेगा। ठीक है, दूसरा आप चाहो तो y को एक्स क्यूब -x स्क्वायर रख लो, इसका रखोगे तो क्या आएगा, 1 और -1 रखोगे तो 0 बनेगा। देखो 1 रखोगे तो भी 1 -1 0 बन गया, -1 रखोगे आप इसको तो क्या हो जाएगा, या कोई और रख लो, मान लो फॉर एग्जांपल इसका दूसरा जीरो क्या बन सकता है हमारा, जीरो रख लो एक्स के जगह, जीरो रख लो तो भी ये पूरा जीरो बन गया। तो दो चीजें बनी, क्या बनी, 1 और 0, तो 1 और 0 से ये बस पास होगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो यहां से देखिए हमें जो समझने वाला था वो बस इतना था, ध्यान से समझो, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहली चीज ये समझने वाली थी। ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, ये बनाता है पैराबोला। नेक्स्ट क्यूबिक, इसको कहते हैं क्यूबिक ग्राफ। ठीक है, ये एक जगह करता है टच, ये एटमोस्ट 2, ये एटमोस्ट 3। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, यही बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीरोज होते क्या है वो पता होना चाहिए, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम आपकी एक्सरसाइज लगाएंगे, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, तो ये मत सोचना कि जो पढ़ा है वो एक्सरसाइज में अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो बेकार है। राइट, एक्सरसाइज बहुत छोटी आपकी बनाई गई है, कोर्स आपका रिड्यूस किया गया है, बट आपने जो चीजें पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना। कुछ नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करना या कमेंट करके दोबारा से पूछना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।